कई बार हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत से जुड़ी कोई शक्ति होती है और हम उसे देवी शक्ति मानकर पूजते चले जाते हैं और रुकते नहीं हैं, जिसका प्रभाव यह होता है कि हमारे घर में दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि जब आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं, एक एक रुपए से तंग हो जाते हैं और खाने पीने तक के लाले पड़ जाते हैं। उस समय पर आपको गुस्सा आता है, भगवान पर गुस्सा आता है, क्योंकि जिनकी आप पूजा करते हैं, फिर उन पर आपको गुस्सा आने लगता है कि मैं इतनी पूजा इनकी करता हूं और फिर भी मेरे घर में यह परेशानियां हैं और बढ़ती जा रही हैं। खत्म होने की बजाय और परेशानियां बढ़ती चली जाती है, जबकि भगवान की पूजा या सेवा करने से तो दिक्कत कम हो जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आखिर बढ़ती क्यों है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा इसी बारे में कि आप कैसे जान सकते हैं कि कोई शक्ति है या फिर कोई प्रेत तो आपके घर में नहीं घुस गया है, क्योंकि शक्ति के लक्षण कुछ और होते हैं और प्रेत के लक्षण कुछ और होते हैं। दोनों के लक्षण आपको पता होंगे, तभी आप यह फर्क कर पाएंगे कि कोई शक्ति है या फिर कोई प्रेत है। आपके घर में अगर कोई प्रेत है तो उसको हटाना बहुत जरूरी है, उसको निकालना बहुत जरूरी है, नष्ट करना बहुत जरूरी है, और आप भी उसे प्रेत को अपने घर पर ही नष्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसकी एक वो विधि भी बताऊंगा कि कैसे हर प्रकार के प्रेत को नष्ट किया जा सकता है। अब आप ये देखिए कि जब भी घर में प्रेत घुस जाता है तो सारी चीज घर की बिगड़ने लगती है। घर का मुखिया भारी कर्ज में डूबने लग जाता है, लाखों कमाकर भी वो संतुष्ट नहीं होता और कर्ज में डूबा रहता है। उसके जीवन में आए दिन कारोबार और दुकानदारी से जुड़ी सारी तमाम परेशानियां आने लगती है। तो आपको घबराना नहीं है, इस वीडियो में विस्तार से सब समझ लीजिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से स्पिरिचुअल ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे खास वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करके आप ओम नमः शिवाय भी जरूर लिख दीजिए। तो आइए फिर आपको बताते हैं कि कैसे आखिर आप पहचान सकते हैं कि घर में कौन है, कोई शक्ति है या फिर कोई प्रेत। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 6 लक्षण ऐसे बताने जा रहा हूं जो लक्षण आपको बताते हैं कि आपके घर में शक्ति नहीं है, आपके घर में कोई प्रेत है। शक्ति के जो लक्षण होते हैं वह अलग होते हैं और प्रेत के लक्षण अलग होते हैं। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि, और खासकर अधिकतर महिलाओं को ये लक्षण दिखाई देता है, और महिलाओं को ही इसीलिए दिखाई भी देता है क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है, घर की देवी है, इसीलिए सब उन्हें ही पहले आभास होता है। होता इस प्रकार है कि उनको सपने में बच्चे दिखाई देते हैं, खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे मोटे बच्चे दिखाई देते हैं। और जब उन्हें बच्चे दिखाई देते हैं और 2-3 दिन बाद उनका बच्चा खराब हो जाता है, जो पेट में पाल रहा है, जो गर्भ उन्होंने धारण किया है, वो खराब हो जाता है। तो यह सबसे पहला लक्षण है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई प्रेत, कोई नकारात्मक शक्ति है। ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको सपने में बच्चे दिखाई देते हैं और देखते ही वह बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माँ ने अगर गर्भ धारण किया है या किसी भी महिला को गर्भ धारण घर में अगर होता है और बच्चे दिखाई दे जाए हैं तो वो नकारात्मक शक्ति होती है, जो अधिकतर ऐसे ही सपने दिखाती है और फिर बच्चों को खराब कर देती है। अगर आपको ऐसा सपना दिखाई दे तो सावधान हो जाइए, ये एक प्रेत या मसान का लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है, अगर आपको सपने में ऐसे सपना दिखाई दे जिसमें आप संभोग के दृश्य देख रहे हैं, और यह सपना महिलाओं को भी दिखाई देते हैं और पुरुषों को भी दिखाई देते हैं। संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं कि उनके साथ कोई सहवास कर रहा है, संभोग कर रहा है। ये जो सपना है यह रात को भी दिखाई देते हैं और दिन को भी दिखाई देते हैं। कई बार अलग अलग रूप में आपको ऐसा दिखाई देता है कि कोई आपसे संभोग कर रहा है। कई बार रिश्तेदारों के रूप में दिखाई देता है, पड़ोसी के रूप में दिखाई देता है, आपके घर के पति पत्नी के रूप में दिखाई देता है। और फिर जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनका शरीर इतना टूट चुका होता है जैसे उनको बहुत पिटाई की गई हो। उनका शरीर इतना दर्द करता है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द होने लगता है। कहने का मतलब है कि पूरे शरीर में दर्द सा होने लगता है और उदासी सी या दुख सा लगने लगता है। तो ये संकेत बताता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। प्रेत आपके घर में ही मौजूद है। आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति जरूर है। आप ये देखिएगा कि जब भी घर में कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो उस घर के सब लोग नकारात्मक ही सपने देखने लगते हैं। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि हवन आदि करते रहना चाहिए। गायत्री मंत्र से तो अभी पहले दूसरे और लक्षण जान लेते हैं। तीसरा लक्षण है, अगर सपने में आपको शमशान दिखाई देवे या मुर्दा जलते हुए दिखाई देवे तो यह भी संकेत होता है कि नकारात्मक शक्ति घर में ही है। चौथा संकेत है, अगर सोते समय आपको ऐसा लगे कि कोई आपके ऊपर बैठ गया है, छाती पर बैठ गया है, तो आप तुरंत समझ जाए कि यह नकारात्मक शक्ति का ही संकेत है। आपको ऐसा लगे कि कोई गाला दबा रहा है या सर पर आपके किसी ने बोझ रख दिया है तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये सब बेकार चीज जिन्हें अनुभव करके केवल कष्ट और दुख ही मिलता है।
ये चीज केवल एक नकारात्मक शक्ति ही दिखाती है। कई बार तो बाहर से लोग कुछ करवा देते हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदार जो आपके हितैषी बनते हैं, जो आपसे मीठा बोलते हैं और आपको ऐसा दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं। अक्सर ऐसे ही लोग जलन भाव से नकारात्मक चीज आप पर या आपके घर पर करवा देता है, क्योंकि ये लोग आपके घर पर आना जाना करते रहते हैं और इसी में उनको अवसर मिल जाता है कुछ करवाने का। पर आपको डरना या घबराना नहीं है, इन चीजों को ठीक भी किया जा सकता है। उसकी भी विधि हम आपको बताएंगे। वैसे 4 संकेत तो हमने आपको बता दिए हैं, अभी और भी सुनते जाइए। अगर सपने में आप ये देखें कि आपको बहुत नुकसान हो रहा है, या आपका घर किसी ने कब्जा लिया है, या धन का कोई नुकसान आपको दिखाई दे, तो ये संकेत भी नकारात्मक शक्ति के ही कारण दिखता है। हम जल्दी जल्दी आपको सपने बताते जाते हैं, आप ही उन्हें सुनिए। अगर सपने में आपको कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई दे, मारा हुआ पक्षी दिखाई दे, या कोई जीव या जंतु, तो ये सब नकारात्मक शक्ति के ही कारण होता है। अगर सपने में लड़ाई होती हुई दिखाई दे, खासकर कि पति और पत्नी लड़ रहे हैं, या सोते समय बेड पर डर सा लगने लगे, एकदम से सांस बहुत तेजी से चलने लगे, जैसे कि कहीं से दौड़ करके आए हो, तो आप समझ जाए। वैसे तो संकेत बहुत सारे हैं, और अगर सारे बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो मुख्य तौर पर आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी सपना आपको ऐसे दिखाई दे जिसमें आप दुखी उठे और शरीर में दर्द हो रहा हो, तो आपको समझ जाना है कि किसी ने कुछ कर रखा है या नकारात्मक शक्ति खुद ही घुस गई है। तो ये बात तो हो गई कि कैसे पता करें। अब होता यह है कि जब भी नकारात्मक शक्ति घर में घुसती है, तो सबसे पहले वो घर के मंदिर पर कब्जा करती है, जिससे आपकी पूजा पाठ का कोई फायदा आपको मिले ही नहीं। आप पूजा पाठ करते जाते हैं और फायदा कुछ मिल नहीं पाता। तो जब आपको पता लग जाए कि घर में नकारात्मक शक्ति है, तो अब उससे बचने के लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करें। सारी मूर्ति और सारी तस्वीर निकाल के बाहर रखें और उन्हें गंगा जल में धोकर थोड़ा धूप में 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद वापस अच्छे से सफाई करके उन्हें एक एक करके घर के मंदिर में रखते जाए, और सभी कपड़े जो आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी सफाई करें। और जिस दीपक में आप ज्योत जलाते हैं उसका साफ होना बड़ा जरूरी है, इसलिए नींबू से उसकी सफाई आप जरूर कर लेना। इतना करने के बाद जो किताबें आपने अपने घर के मंदिर में रखी हैं, उनमें से जो किताबें बेकार हो गई हैं, उन्हें आप गंगा मैया में विसर्जित कर देवे। और अगली बार से ध्यान रखें कि किताबें बिल्कुल भी गंदी ना होने पाए, क्योंकि इससे घोर पाप लगता है। क्योंकि सरस्वती देवी का वास इन किताबों में माना जाता है, और जब वही रुष्ट हो जाएंगी तो कैसे जीवन में खुशियां आएंगी। गलती की शुरुआत हमेशा केवल हम सब अपने घर से ही तो करते हैं, तभी बाहर की नकारात्मक शक्ति को मौका मिलता है। इसीलिए जितनी बात हम आपको बता रहे हैं, इन सब बातों को आज ही कर लीजिएगा। केवल इतना ध्यान रखने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति घर में और पूजा घर में नहीं घुसती है। इसी के साथ महीने में एक बार अपना नियम बना ले कि घर के सब लोग खीर का भोग लेके बैठेंगे और हवन करेंगे। शुक्रवार के दिन माता गायत्री के नाम से उनके गायत्री मंत्र से केवल 108 बार हवन सामग्री में घी मिलाकर आहुति देने से ही हर प्रकार के क्लेश और कष्ट खुद ही मिट जाते हैं। गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा शास्त्रों में और वेदों में गाई गई है, इसलिए इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपको अनिवार्य है, क्योंकि माँ दुर्गा का पाठ जिस घर में होता है उस घर में नकारात्मक शक्ति घुस भी नहीं सकती है। कोई बाहर से कुछ करा नहीं पाता है। दुश्मन चाहे लाख कोशिश करे तब भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य किया करे, या फिर महाकाली के मूल मंत्र का जब भी जहां होता है वहां भी नकारात्मक प्रेत या नकारात्मक शक्ति घुस भी नहीं सकती है। इसीलिए इन चीजों का आप अवश्य ही ध्यान रखें और अपने घर में सुख और शांति हमेशा बनाए रखें। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग जानकारी का लाभ उठा सके और अपने जीवन में शांति पा सके। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आते हैं। तो मित्रों, अब हमें आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।